chapter 16, यूहन्ना 16 verse 21 and 22. John chapter 16, verse 21 and 22. We read together. You also can read here. The Bible talk about Jesus was talking about his going, and then also Jesus was talking about nobody should not take your joy. तो यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं अपने जाने के बारे में। वो कह रहे कोई भी चीज तुम्हारा आनंद ना ले ले पाए। यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का 21वां और 22वां वचन पढ़ेंगे हम। 156 पेज नंबर। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, इस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। Amen. So here today my topic about do not lose your joy. तो आज पास से बात करें कि हम अपने आनंद को खोने न दें। We should not lose our joy. हमें अपने आनंद को खोने नहीं देना। Today many people lost their joy. आज बहुत सारे लोग अपने आनंद को खो देते हैं। How? कैसे? Frustrations, परेशान हो जाते हैं, problems, चिंताओं में घुस जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, मुश्किलें होती हैं, स्ट्रगल So होती है। nobody cannot give joy. मतलब आपको आनंद कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं दे सकता। Even I cannot give you joy. पास्टर कितनी अच्छी हो जाए आपको आनंद नहीं दे सकता। How much I give, कितना ही पास्टर आपको दे दे, how much people will never satisfy. कभी भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। Today you are giving a few minutes, you will be happy. Later you will be अभी criticizing. आपने किसी पास्टर ने आपको कुछ दिया, आप क्या हाँ पास्टर बहुत अच्छी है, लेकिन अगले दिन नहीं दिया तो पास्टर ने क्यों नहीं दिया? So that is a human being. एक इंसान ऐसा ही होता So है। that is why God said that nobody should not steal your joy, तो लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी चीज तुम्हारा आनंद न चुरा ले पाए। and nobody cannot give you joy also, and you cannot earn the joy also. और कहीं पर भी आप कहीं से भी आनंद ला भी नहीं सकते हैं। But that is why Bible says your joy should not be go away from you. इसलिए बाइबल बताती है कि आपका आनंद आपसे दूर न हो। And then also here the Bible talk about verse 21 about the woman. तो यहाँ पर 21वां वचन एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं। The woman, you all have already married. जैसे आप लोग की काफी लोग की शादी हो चुकी है। So when the child is going to deliver, जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है, verse 21 you see the child इसको is. लेके ये लेकिन प्रसव के समय मतलब डिलीवरी के टाइम, So when you are going to deliver, जब आपको डिलीवरी हुई होगी, how much pain? कितना दर्द हुआ? इतना पेन रो रहा था उस टाइम में। तो आप सोचता था मैं बाद में बच्चा नहीं कर जाऊंगा। सब लोग प्रॉमिस करते हैं बाद में ना मैं ही हो गया, बाद में बच्चा नहीं हो जाएगा। बच्चा में मेरा सिस्टर लोग भी बताता है इतना दर्द पेन में बच्चा नहीं मिल पाएगा, बाद में तो इससे भी हो जाएगा। So now when you be delivering time, there will everyone say like that. The pain they say that we can't able to express. तो जिन लोगों की भी डिलीवरी होती है वो यही बताते हैं कि पेन इतना ज्यादा होता है कि असहनीय होता है, और जब भी होता है पहला बच्चा तो दर्द को देखकर कोई भी स्त्री बोलती है कि मैं दूसरा बच्चा नहीं करूँ। That is why here the Bible is giving that example of pain. इसलिए परमेश्वर इस लेवल के दर्द की बात कर रहे हैं। So that moment, I don't know, I never experienced, and I'm not going to experience. I will be living like that. So you all have experienced, and how was the pain of that child delivery? तो आप लोग अनुभवी हैं, आपको पता है कितना ज्यादा दर्द होता My है। sister, one of the youngest one, recently she got a तो delivery. बात क्या अभी सबसे छोटी जो बहन है उसकी अभी भी डिलीवरी हुई She है। said, "Wow, मैं तो जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं है। पेन अलग तरफ से बताया मेरे को, पेन अलग तरफ से, और ना इतना पेन करके सुबह बच्चा पैदा हो गया, उनका आवाज भी निकल गया बताया। So the pain that he had, shouting, all that gone, मतलब इतना चिल्ला रही थी वो दर्द के मारे, उसकी आवाज ही खत्म हो गई and then also energy also gone. और शायद ताकत भी खत्म हो गई। सब लोग बताता है she saw no that even her color was becoming blue. उसकी शक्ल भी नीली पड़ गई। So become कमजोरी हो रहा था, ऐसा बता रहा था, तो इतना पेन था बताया। So that is the things that, and she told me I will never have child again. तो वो भी कह रही थी कि मैं दोबारा बच्चा नहीं करूँ। Everyone said like in that point you will say that I will never do another next child. तो उस सिचुएशन में हर औरत यही बोलती कि अगला बच्चा नहीं करेगी। In that point you decided होता है हम बाद में नहीं बच्चा नहीं बजाओगे, इससे भी हो जाएंगे। Then now you are pain going through. तो जैसे बहुत दर्द होता है। That verse 21 said. तो 21 वचन में लिखा है। So when you deliver, कि प्रसव के समय forget everything. सब भूल जाते हैं। So now the child is delivered. अब तो चलो ठीक है, फिर बेबी हो Now गया। the child is and gone. Then how must you feel the joy
तो नर्स लोग बच्चा को लेके आपको दिखाते हैं, तो आप इतना पहले तो सोचता था बच्चा बाद में नहीं मिलेंगे, no, few minutes you decided, now you forgot all these things. तो आपने कुछ समय पहले ही निर्णय लिया कि आप दोबारा बच्चा नहीं करेंगे, कि जैसे ही आपने बच्चे की शक्ल देखी आपका दर्द चला गया। So now you forgot completely that in the few moments the pain, the sorrow that you कुछ had. समय पहले ही जितना बच्चे के लिए तो दर्द हो रहा था, अब वो सब भूल जाते हैं। Now you see your child, क्योंकि आपको बच्चा दिख जाता है that joy और उसका इतना आनंद होता the है world cannot give you. कि जो दुनिया आपको नहीं दे सकती। That joy. और वो See, in that moment I never explained, but you explained. आपने अनुभव किया है, आपको पता है। So in that moment, how इतना आनंद था, how इतना शांति था, how इतना खुशी था ना, ऐसे खुशी, ऐसे आनंद आप दुनिया में नहीं मिलेगा। पैसा दूसरा भी दिया और हस्बैंड भी दिया, घर भी बना के दे दो, लेकिन वो आनंद अलग होता है। So the joy is completely different. मतलब उस समय का आनंद, खुशी अलग होती है। So वो joy कहाँ से आते हैं? आपका अंदर से आते हैं। So आपका अंदर से इतना आनंद आता है, आपका अंदर से इतना जॉय फील होता है, आपका इतना अंदर से ओ आज तो मेरा मम्मी बन गया, आज ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, इतना खुशी है। ये खुशी अलग तरफ से है, ये खुशी कोई भी नहीं देता आपको, हस्बैंड भी नहीं देता, आपका परिवार भी नहीं देता, सास भी नहीं देता, आपका अंदर से आते हैं। So that is the God talk about the joy. तो परमेश्वर ऐसे आनंद की बात कर रहे हैं। So that is what God is giving the example of 21. तो परमेश्वर ने आनंद के लिए इसलिए उदाहरण दिया है प्रसव के समय महीना। So God said that that joy that you receive, तो परमेश्वर कह रहा है जो आनंद आप बाद में पाते हैं, that joy is nobody should not take away. वो आनंद कोई आपसे छीन नहीं सकता। And that joy you did earn, और वो आनंद आपने कमाया नहीं है। and you can't able to get from people. और आप कहीं किसी खरीद के ला भी नहीं You सकते। can't able to get from market. कहीं आप मार्केट से भी You नहीं ला can't able to सकते। get from church. कहीं चर्च से भी नहीं ला But सकते। that joy come within पर वो you. आनंद आपके अंदर से आता है। So that joy तो वो आनंद, you should not remove, अब वो आनंद के अंदर जाना नहीं चाहिए। and that joy you should not steal away. और वो आनंद कभी कोई चुरा भी नहीं सकता। So that is why the Bible says in verse 22. इसलिए बाइबल कहती है 22वें वचन में, Therefore now sorrow has, and I will see again the heart and rejoice and enjoy. No one will not take from you. तो 22 में लिखा है उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। So God is telling us that the joy as a Christian, कि एक मसीही होने के बाद we जो should not lose our joy. आपका जो आनंद आता है वो आनंद कभी आपसे जाना We नहीं should चाहिए, not give up our joy. कभी खोना नहीं चाहिए। The joy that you receive your जो child, आनंद जैसे आप बच्चे को पाने के बाद महसूस करते the हैं, joy that before the joy comes, आनंद आने से पहले the pain, the sorrow, the cry, जो दर्द होता है, जो आंसू बहते हैं, the pain that you cry, जितना दर्द में आप the रोते हैं, sorrow that you're going through, कि जो परेशानी the आप struggle गुजरते that हैं, you're going जो through. स्ट्रगल से आप But गुजरते when हैं, you receive the child, लेकिन जब बच्चे को पा लेते हैं, the joy that inside, तो आपके अंदर जो आनंद you होता है, forget completely frustration. आप अपने सारे दर्द को भूल जाते You हैं, forget completely your bimari. अपनी बीमारी को भूल You जाते forget हैं, completely your operation. अपने ऑपरेशन भी हुए को You भूल जाते forget हैं। completely the doctor or nurse or medicine. आप डॉक्टर, नर्स, दवाई क्या लेनी पड़ेगी, कुछ सब You भूल जाते forget हैं। completely what is the past moment in the in the past. आप भूल जाते हैं बच्चे की शक्ल देखी 10 मिनट पहले आप कितने दर्द में बैठे थे। So that is the Bible talk about. तो ये बाइबल बता रही है। So our joy should never lose away तो हमारा आनंद कभी नहीं जाना चाहिए, because of problem, प्रॉब्लम्स की वजह से, because of struggle, स्ट्रगल्स की वजह because से, of financial issue, पैसों की वजह because से, of job issue, नौकरी ना because मिलने of का, marriage issue, शादी की प्रॉब्लम की because of वजह your से, children, आपके बच्चों की वजह से, disobedient, rebellious, आपके बच्चे अगर बात नहीं or मानते, because of pastor, या पास्टर की or वजह because से, of church, चर्च की वजह your से, joy should not lose away. आपका आनंद किसी भी सिचुएशन में जाना नहीं चाहिए। Your joy should not be taken away. आपका आनंद आपसे That's जाना what नहीं चाहिए। Jesus is talking about, verse 22. इसलिए यीशु मसीह 22वें वचन में कह रहे Your हैं joy should not lose. कि तुम्हारा आनंद तुमसे जाने Your न joy पाए, should not be given up. तुमसे जाने न पाए। How many a time we lost our joy कई बार अपना आनंद हम खुद खो देते हैं, because your children are not obeying, बच्चे बात नहीं मानते, because you are and then also you want to do something and you can't have it. या आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल पाया, So we give up our joy. तो हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। No matter what. चाहे कुछ For भी the हो, few moments struggle will come. थोड़ी देर के लिए परेशानियां तो आएंगी, For few moments sickness will come. बीमारियां भी आएंगी, Few moments no money will कभी not कभी there. गरीबी भी आएगी, Few moments fighting will be there. लड़ाइयां भी होंगी, Few moments your children will be कभी कभी बच्चे बात भी disobedient. नहीं मानेंगे, But they will not be forever. पर ये परेशानियां हमारे अनंत तक नहीं रहती। So don't steal your joy. तो अपने आनंद को अपने से जाने न दे, Don't give up your joy. अपने आनंद को जाने न Don't दे, lose your joy. अपने
about to die, हाँ चाहे आप मरने की even कगार though पे you हो, were sickness, चाहे बीमारी you हो, could not able to wake up. आप जाग नहीं पाए, In that moment also, उस समय God wants us to be have joy. परमेश्वर चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आनंदित रहें। So the joy of the Lord is our तो strength. प्रभु का आनंद हमारा सामर्थ्य है। And but today when we have lost our joy, लेकिन आज हम अपना आनंद क्यों खो देते हैं? so even though we God, even ourselves हम खुद try to find out say, हम खुद ही दुख के कारण ढूंढते हैं अपने जीवन में। we try to God is giving a wake up and you sleep and wake up. आप रात को सो पाए, सुबह अच्छे से उठ पाए, Then you wake up, आप उठ गए, you try to see negative things. अब आप क्या कर रहे हैं? अपने घर में, अपने कमरे में, अपने परिवार में नकारात्मक चीजों We पर ध्यान didn't दे रहे find हैं। for joy, हम अच्छी चीजों पर तो ध्यान नहीं देते हैं, but you wake up. पर आप उठे, Azana se kuchaya, all those stuff where people rude to you, या किसी ने आपसे गलत से बात कर ली, and then also you thinking here and there. आप इधर सोच रहे हो, So now we ourselves try created to lose our joy. मतलब हमें जो प्रभु ने आनंद दिया है, उसके लिए हम अपने आप में दुख ढूंढ रहे हैं। And we are not trying to find out joy, हम आनंद नहीं ढूंढते हैं, but we are trying to find out problem. पर हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम ढूंढते We हैं। try to find out issue. हम देखते हैं क्या क्या बुरा है, And now instead of speaking out good thing, और अच्छी चीजों की बात करने की बजाय but in our mouth always speaking out complaint, दुखी, बीमारी का हम लोग का नेचर हैबिट हो गया. आपके पास बीमारी नहीं है, लेकिन हम पता ना हम हैबिट हो गया. आज हेडेक है. हेडेक तो इतना नहीं था, हल्का था, लेकिन हम लोग का हैबिट हो गया. आनंद को बोल के हम हैबिट हो गया. आज हेडेक है, आज इधर थोड़ा सा पेन हो रहा है. आज मेरे को सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार हो रहा है. See now, God has not. We are living this world. You declare yourself and you try to remove the joy. तो आप अपने जीवन में खुद नकारात्मक चीजों की घोषणा करते हैं और अपने आनंद को अपने से दूर खुद करते हैं। There is a God. His Bible is saying. तो बाइबल क्या बता रही Why है? you are taking away your joy? क्यों अपने आनंद को अपने आप से हटा रहे हो? You are taking away your joy. तुम अपना आनंद अपने आप ही You हटा put रहे your हो। complaint. तुम खुद ही शिकायतें कर रहे हो। इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम इतना बनता है. इतना प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा सा था, तो हम इतना deal हो गए, no? You make a बड़ा deal. So small deal, it become a big deal. मतलब कि छोटी चीज की प्रॉब्लम को आपने बड़ा चढ़ा के बना दिया। Small thing you can solve the problem. आप छोटी परेशानी का हल कर सकते हैं। But you know small, what is that? क्या है? Dog or monkey. When monkey has small cut, जैसे कि कोई बंदर है, उसको छोटा सा then कट उनको करता ना है। ऐसे करके बताता है, एग्जाम्पल है, और बड़ा होता है. मतलब कोई भी जख्म अगर किसी बंदर को हो जाए तो उसे खोल के वो बड़ा कर देता So है। इधर small cut है, तो monkey को ऐसे करके बड़ा होता है, बताए. So ऐसा इंसान भी ऐसे है, थोड़ा सा चीज को ना हम करके ना बड़ा बनता है. तो you make a big deal. मतलब छोटी चीज के बारे में बात करते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, खदेड़ते रहेंगे तो बड़ी हो जाती है। Then when you make a big deal, तो जब आप छोटी चीज को बड़ा then करते it's हैं, difficult to solve the problem तो again. बड़ी चीज को तो सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। So small thing you make a big, छोटी चीज की प्रॉब्लम को आपने बड़ा बनाया and है। to bring together again, अब वापस बड़ी चीज को छोटा करना मुश्किल हो जाता very है। difficult. Example, जैसे कि in the family morning थोड़ा सा तो लड़ाई था, तो थोड़ा सा सुबह लड़ाई कर दिया, तो वो होल डे फैला के इतना बड़ा बन गया. आपका बेटा को थोड़ा सा लड़ाई था, और हस्बैंड के पास पहुंचाया, भाई बहन के पास पहुंचाया, ससुर माँ का पहुंचाया, मम्मी भाई लोग के पास पहुंचाया, सारे करके थोड़ा चीज में उस टाइम में सॉल्व करना था. लेकिन you are melt them and the small word, and you know word is like that. Once what you speak the truth, that person will lie and become a big issue. तो इसलिए कभी-कभी क्या होता है, इशू एक बंदे से होता है और छोटा होता है, हम उसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी जब बात लड़ाई हो गई, फिर तीसरे को बताएंगे, तीसरा चौथे को बताएगा, चौथा पांचवे को बताएगा, तो वो इशू पूरे घर में फैल जाता है। So the person say, oh little bit I am no fine today. कोई व्यक्ति के आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, Then one another person will say, oh बीमारी है. चेक करा लो, क्या पता कुछ रिपोर्ट में आ जाए। So there is the things that we make it like that. तो हम क्या करते हैं, चीजों को बड़ा So we remove our joy. तो हम अपने आनंद को खुद हटा। So there is a God said, don't take away your तो joy. परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आनंद को अपने आप से जाने ना You दें। are the one who take away your joy. आप खुद हैं कि अपने आनंद को अपने आप से हटाते हैं। So today many people in the 100%, तो आज 100 लोगों में and in life 10% is what is happening to you. तो जो 10% है, तो आपके जीवन में
problem is happening. परेशानी होती है। In that 10%, तो जो 10% चीजें खराब चल रही है, but 90%, पर 90% तो अच्छी है। how you respond. अब उन पर आप कैसे दिखा रहे हैं? That is the problems of our life today. ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी You प्रॉब्लम have है। a 10% problem, हाँ ठीक है, 100 में जीवन में 10% but in that moment, पर उस समय in that 10% problem, कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम के but बीच में the way you respond, आप किस तरह से बर्ताव करते हैं, the way you respond very badly, गलत तरीके से, the way you respond very negatively, बहुत नकारात्मक रूप से आप the व्यवहार way करते you हैं, respond very wickedly, बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, that become a 90%. तो 10% की प्रॉब्लम 90% बन जाती है। Because of how you respond. क्योंकि आप कैसे आप उनको बर्ताव से मैं ना प्रीति को कैसे तरफ से प्रीति रेस्पॉन्ड करते हैं, मम्मी कैसे तरफ से हम रेस्पॉन्ड करते हैं। आज का दिन तो इतना बुरा था, आज का दिन तो मैं उठा नहीं पाया, है ना। So we are like that, we make a big deal, मतलब कि हम छोटी चीज को बड़ा बनाते हैं। so that become our joy takeaway. तो हम अपने आनंद को खुद अपने आप से हटाते So हैं। this is now, but we make a respond with a big deal. और हमने बड़ी छोटी बात को बड़ा बनाकर बताया। That is the things that God said, don't do it. तो परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। I didn't give it, but we make तो ourselves. परमेश्वर ने बड़ी चीज दी नहीं, परमेश्वर ने छोटी चीज दी, उसको हमने बड़ा। So your joy should not steal away. तो आपका आनंद आपसे दूर नहीं जाना Don't चाहिए। take for any problem. Your joy should not give up for problem. कोई भी अपने जीवन में प्रॉब्लम आए उसकी वजह से आपका आनंद नहीं जाना चाहिए। But we should always maintain the joy that God has given. लेकिन जो हमारे प्रभु को जानने के बाद जो आनंद आया है, No वो matter आनंद what the हमेशा problem रहना चाहिए। comes. प्रॉब्लम चाहे कोई No आए, matter what the struggle चाहे comes. कोई भी स्ट्रगल That's why आए, I always say, no matter how the people तो come, पास्टर इसलिए कहते हैं कितने लोग आए या ना आए चर्च, no matter how much your people here, कितने लोग यहाँ बैठे पास्टर के लिए मुझे हम फर्क नहीं दुखी पड़ता। करने का जरूरी नहीं है, हम आनंद होना चाहिए। अब क्योंकि मैं ऊपर उधर आप आए हैं ना, you can able to come and be happy for तो that. आप आए हैं, इसका आनंद मनाएं, जो नहीं आ But पाता आप तो आया आनंद नहीं, कोई लोग नहीं आया, कोई वजह से। There's a God say don't steal your joy. तो परमेश्वर कह रहा है अपने आनंद को खुद अपने आप से चोरी मत प्रभु करो। का पास तो आना है, लेकिन दूसरा लोग का तरफ से आपको आनंद को निकलता है। आप हम प्रभु के पास तो आए ना, लेकिन हम देखते हैं ये खाती है, ये कोई नहीं आया, ये वो इंसान हम इंसान को बताता है क्यों आज प्रीति नहीं आया, क्यों आज श्रीका नहीं आया, क्यों आज कंदा नहीं आया, क्यों आज मम्मी ज्योति आया नहीं आया। हम एक वजह से क्या है, आनंद को निकलता है। So God say you are foolish. तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं। Bible say they are foolish. बाइबल कहती है वो बेवकूफ You हैं। are coming to the house of God. आप प्रभु के घर में आ रहे हैं, You should happy. अब तो आनंदित You होना say चाहिए, joy. आनंदित होना चाहिए। But you are trying to see the things that you try to steal your joy. पर जो चीजें नहीं है उनको देख देख कर आप दुखी हो रहे हैं। That is what God said. That is wrong. परमेश्वर कहता है गलत है। So whenever you come to तो God, जब भी आप प्रभु में or आए whenever in your house, या अपने घर में, nothing should not be steal your joy. कोई भी चीज आपका आनंद न चुराए। Your husband should not steal your आपका joy. पति आपका आनंद न Don't चुराए। give up. हार न Your माने। children should not steal your आपके joy. बच्चे आपका आनंद Your न चुराए। problems should not steal your आपकी joy. प्रॉब्लम आपका आनंद न चुराए। Because God is giving the joy. ये परमेश्वर ने आपको आनंद दिया है। Satan is Satan who steals joy. शैतान कौन है जो आपके आनंद चोरी करता है? Satan is, but instead of Satan stealing joy, we are giving to Satan. पर कई बार शैतान चोरी नहीं करता, हम खुद ही कहते हैं शैतान ले तू ले ले मेरा आनंद। मेरा वही प्रॉब्लम आ रहा है। ओह शैतान आज का दिन मैंने बनाया। शैतान तो बता रहा है आज का दिन मैंने बनाया, वो तो खुशी बना रहा है। प्रभु तो आपको आनंद दे रहा है, हम तो नहीं देख पाए। प्रभु तो खाना दे रहा है, हम आनंद नहीं। प्रभु तो घर दे रहा है, हम आनंद नहीं। प्रभु तो पैसा दे रहा है, हम आनंद नहीं। आपका हाथ है, दूसरा का हाथ को दिख के हम पूछा करते हैं, दूसरा का हाथ को दिख के हम रोते हैं, दूसरा को हाथ को, दूसरा को घर को देख के हम रोते हैं। आपका पास तो था, लेकिन आपका पास होते हैं बोलते हैं। So that is the God said don't do it. इसलिए परमेश्वर कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। So how long you will be like that? अब तक ऐसे ही जीवन जियोगे। So God said be joyful. तो परमेश्वर कहता है आनंदित रहो। So do not lose your joy. अपने आनंद को अपने आप से खोने मत दो। Amen. Romans chapter 15. Let us start to Romans chapter रोमियो 15. 15 Romans chapter 15. Let us read there. And before that, don't go there. John chapter 14 verse 27.
यूहन्ना 14 का 27। हाँ, John chapter 15 verse 27. Read. यूहन्ना 14 का 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। Amen. So the Bible will peace, the peace I leave you. परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु ने हम लोग का होगा यूहन्ना शांति 14 दिया। का 27। हाँ, John chapter 14 verse 27. यूहन्ना 14 का 27वां वचन। No, John. रोमियो भी आएंगे. So John chapter 14 verse 27. यूहन्ना 14 का 27वां The वचन। Bible said, peace I leave with you. मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। My peace I give unto you. मैं अपनी शांति देता हूँ। Not as the world cannot do. वैसी नहीं जो संसार देता है। So the world cannot give you peace. तो संसार आपको शांति, असली शांति नहीं The दे world सकता। is giving everyday problem. जो संसार है आपको हर समय परेशानी देता है। Society is everyday giving problem. सोसाइटी हमेशा प्रॉब्लम देती Family है। is everyday giving परिवार भी problem. प्रॉब्लम ही देता है। अपना खुद से भी problem. So God said, I am giving the peace. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूँ। प्रभु तो peace तो दे रहा है, प्रभु तो जोर आनंद तो दे रहा है, प्रभु तो शांति दे रहा है, लेकिन हम वो चीज में नहीं देख पाते, हम प्रॉब्लम को देखते हैं. So God is with you peace. तो परमेश्वर ने आपके जीवन में शांति God दी। is giving joy. परमेश्वर को आनंद दे रहा है। हम पकड़ते हैं, लेकिन हम रोते हैं. हम पकड़ते हैं, लेकिन हम कंप्लेन करते हैं. हम पकड़ते हैं, लेकिन हम प्रभु को क्या है दुखा देते हैं. So we are giving दुखी to God. तो हम प्रभु को भी दुख देते हैं। So God said, I have given the peace and joy. तो परमेश्वर कहते हैं मैंने आपको आनंद और I have शांति given दी you है। mind. मैं तुम्हें जीवन I दिया have है। given you hand. मैं तुम्हें हाथ दिए I हैं। have given you leg. तो पैर दिए हैं। We all are wonderful. आप पूरा अपना सुंदर शरीर देखें। वो लोग blind हैं, वो लोग कितने अंधे अंधे हैं, हैं, लंगड़े हैं, वो बूढ़े लोग हैं, they बहरे didn't have हैं। hand, they didn't have hand. कितने लोगों के हाथ नहीं है, आपके पास तो है। Now to you to say that you see nowadays people don't know how वो इससे खाते हैं, स्पून से खाना बनाते हैं, कट करते हैं. आप तो आनंद होना चाहिए, आप तो खुशी होना चाहिए, आपका सारी चीज प्रभु ने बनाया, आप आनंद करके प्रभु का धन्यवाद रोज करना चाहिए. लेकिन हम रोज ऐसा नहीं होता. हम लोग का छोड़ के बोल के दूसरों को दिखते हैं, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, वो कपड़ा तो अच्छा है, आपके पास कपड़ा है, बोलते हैं प्रभु तो देते हैं, प्रभु तो पानी देते हैं, हम दूसरा पानी देखते हैं, हम लोग के पास पानी नहीं दिखता. So God said, what happened to you? तो परमेश्वर कहते हैं कैसा गलत बर्ताव है So तुम्हारा। in that way you making yourself, you lost your joy. मतलब प्रभु के आनंद दी हुई चीजों का भी हम आनंद नहीं उठाते, लेकिन सिर्फ अपना आनंद खो So देते today my teaching is that don't do that. हैं। तो पास्टर कह रही है आज मैं ये बताना चाहती हूँ ऐसा ना करें। God is giving a joy. प्रभु ने आपको आनंद के कारण दिए That's हैं। why in the we have already read John chapter 16. Nobody should not take away your joy. Sickness, problem, complaints should not take away your तो joy. आपके जीवन में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन वो चीजें आपका आनंद ना चुराने पाए। That's why he said, I'm giving you peace. इससे प्रभु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता The हूँ। world cannot give you. ऐसी शांति जो See, संसार when नहीं you देता। have God, completely peace. आप ये देखिए जब आपके जीवन में परमेश्वर होता है तो अलग तरह की शांति। आपके पास बिल्कुल कोई भी नहीं हो, आपके पास बिल्कुल का हेल्प भी नहीं हो. मेरे पास तो कोई इंसान होता है ना, मेरा कोई प्रॉब्लम होता है, मैं अकेले एंजॉय करती हूँ. मैं क्योंकि दूसरा होता है तो खाना बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, वो करना पड़ता है और बात करना पड़ता है. हम अकेले तो ना इतना करना है और इतना खाना खाना है, खाओ, नहीं खाना है मत खाओ. तो हम लोग ना बहुत शांति होते हैं. So now God is giving the peace, but people they don't know the peace. They are trying to find problem. तो परमेश्वर ने हमें शांति दी है, लेकिन लोग शांति के कारण ना देख के सिर्फ परेशानी के कारण देखते हैं। See, sometimes God is giving everything. कभी परमेश्वर में सब कुछ देता है, We didn't see. हम उसको तो देखते नहीं है। We meet people. हम लोगों से मिलते हैं, Then we complain stuff. फिर शिकायतें करते हैं। मालूम है मेरे पास तो ये नहीं है, मालूम है पास्ता तो अच्छा नहीं है, मालूम है पास्ता तो मेरा को नहीं देता, मालूम है पास्ता तो मेरा वो क्या हेल्प नहीं करता. अरे यहाँ प्रभु ने सारी चीज तो हम लोग का रोज दे देता. So now we are, instead of thank God, instead of pleasing God, instead of धन्यवाद, we are trying to create problem. तो हमारे जीवन में जितनी चीजें परमेश्वर ने दी हैं, उसके लिए धन्यवादी ना होकर जो नहीं है उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। That's why God said, I have given you peace. इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें शांति The देता हूँ। world cannot give you. ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। I have lived. प्रभु ने So when you have God, तो जब आपके परमेश्वर होता है nothing will not trouble your heart. तो कोई भी चीज आपके दिल को हिला नहीं पाती। The world will not trouble you. संसार आपको परेशान नहीं कर पाता। Your money will not trouble आपका you. पैसा आपको परेशान Your नहीं कर problem will पाता। not trouble आपकी you. परेशानी आपको So now परेशान let नहीं us read the wrong way. आप खोलते हैं रोमियो, The Bible says, rejoice in hope. Romans chapter 12 verse 12. रोमियो 12 का 12।
Rejoice in hope and be patient and in tribulation be constant in prayer. 222 पेज नंबर रोमियो 12 का 12 आशा सब लोग पढ़ना बहुत जरूरी है ये। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। That only that one. See, Bible say, we all are read together. I want आइए सब साथ में पढ़ते हैं 12 का 12 रोमियो 12 का 12 1 2 3 स्टार्ट। Amen. So what is the meaning of that? तो इसका मतलब क्या है? The Bible said, rejoice in hope. तो बाइबल बताती है आनंदित रहो, Be patient in tribulation. कलेश में स्थिर रहो, Be constant in prayer. अब प्रार्थना में लगे रहो। But we are opposite. पर हम उल्टे होते हैं। Bible said, rejoice in hope. बाइबल कहती है आनंदित रहो, Patient धीरज रखो in tribulation. कलेश में। Patient in कलेश में। कलेश आया, हम patient नहीं हो। दूसरा ने कलेश दिया, पेशेंट को भूल गया, हम दूसरा ने एक जवाब देगा, आप 2 जवाब देगा, दूसरा ने 3 जवाब देगा, आप 10 15 देगा। बाइबल बताते हैं, बाइबल इज टीचिंग अस रिजॉइस इन ट्रांसलेशन। रहो जब कलेश आते हैं। people आपको अब्यूज करते हैं, people आपको कलेश देते हैं, people आपको गुस्सा करते हैं, बाइबल क्या बताता है? रिजॉइस, आनंदित हो जाओ। सब लोग प्रैक्टिकल में चल रहे हैं? नहीं चलता, कोई भी नहीं चलता। अभी तो हम सक्सेस चलेगा, अभी बाद में थोड़ा सा मेरा गुस्सा करे ना, आप लोग ही बाहर से आए। आज का पास्टर ने हम लोग को इतना धक्का दिया और बाद में तो सारा दिन वहाँ पे रह जाएगा, मेरे पास आएगा, ओ फ्राइडे का मैसेज से हो गया, हम लोग को गुस्सा भगा दिया। So the Bible says, rejoice in hope, in patience, in tribulation. परमेश्वर का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। Bible didn't say that the patient in when you have peace, patient in when you have everything. परमेश्वर ये नहीं कह रहा है जब तुम्हारे सामने सब बढ़िया है ना तब स्थिर रहो। Bible said be patient बाइबल कहती है स्थिर रहो whenever you have problem. जब प्रॉब्लम होती है। When you have be patient तब धीरज रखो when you have sick. जब बीमारी होती है। हम पेशेंट नहीं होता, बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाना है, पास से प्रार्थना कर लो, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बात बढ़ रहा है। पेशेंट मैं काम तो कर रहे ना, लेकिन हम पेशेंट नहीं होता, हमको ना क्या है बॉइलिंग होते हैं, उबलने लग जाते हैं हम लोग। लाइक हम वाटर बॉईल करते थे ना, इतना गैस को धीरे कर भी शुरू होता है, तो ऐसा होता है। प्रभु बताते हैं धीरे, मैं तो संगाई तो दे रहा हूँ, प्रभु बताते हैं आई गिविंग द संगाई, परमेश्वर कहता है मैं चंगाई देता हूँ। एंड यू विल से नो, पर कहते नहीं, अभी तक पेन हो रहा है, प्रार्थना तो हो गया, पास्टर भी प्रार्थना कर दिया और मैं भी प्रार्थना कर दिया, घर भी परिवार तो भी प्रार्थना कर दिया, प्रभु तो हो गया, लेकिन आपका पास ना धीरे धीरे पहुंचाएंगे, लेकिन हम उस चीज में पेशेंट नहीं होते। और हमके पास प्रभु बताते हैं मैं आपको रास्ता खोला करेंगे, पैसा का रास्ता और धक्का का रास्ता, दवाई का रास्ता, कोई चीज का रास्ता, लेकिन हम क्या है पेशेंट नहीं होगा, नहीं अभी चाहिए, कहाँ है, फोन करते रहते, ओ मेरे को 1000 चाहिए, 200 चाहिए, प्रभु बताते हैं पेशेंट, मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ, हम बताते हैं नहीं आप अभी भी चाहिए। So that is what the Bible says, be patient in trouble. परमेश्वर कह रहा है कलेश में स्थिर रहो। Be patient in trouble. कलेशों में स्थिर रहो। Rejoice in hope. आशा में आनंदित रहो। नहीं आ पा रहा है, बीमारी इतना चल रहा है, लेकिन प्रभु को विश्वास करना, प्रभु ने मेरा को संगाई कर दिया, खोज करना, तो आपका पास पहुंचाएंगे। But because of God said, you have already healed. परमेश्वर कह रहा है तुम चंगे हो गए। Bible said by your stripe, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कौड़े by His wound, उनके जख्मों से we are healed. हम चंगे हो गए हैं। But हमको we thought that this is life. हम कहते हैं तो वचन ही है बस। We think that there is no working. हम ये नहीं सोचते वचन काम भी करेगा। So we try. God has already speak to us. परमेश्वर ने तो हमसे कह दिया है। But we say no. मेरा पास संगाई नहीं है, मेरा पास अभी तक के पास जरूरी है। So we are not having तो patience. मतलब अंदर धीरज नहीं होता। So your joy gone, आनंद चला जाता your है। peace gone. शांति चली जाती है। So God said, Bible say no. बाइबल कहती नहीं। Christian who are following with me, वो लोग जो मसीह के पीछे चलते हैं, who are the sign of God, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, rejoice in hope. तो आपको आनंदित होना है When आशा the में। problem comes, जब प्रॉब्लम आती है you need to be तो patient. स्थिर
ना सॉल्व करना था, लेकिन गुस्सा की वजह से 12 कर दिया। हम कोई कभी कभी ना कोई इंसान अच्छा चीज को, लेकिन हम बात करने का तरफ से प्रॉब्लम है। Something that very beautiful thing. कई बार कोई चीजें बहुत अच्छी होती है, but you speak very rudely. पर आपने बात सही तरीके से नहीं करी, बड़ी रूड करी, Then that become a big issue. तो इशू बड़ा हो जाता है, That become a very problem. तो प्रॉब्लम बन जाता है, Then you joy gone. तो आपका आनंद चला जाता है। Or for example, simple example. आप ना खाना अच्छा से दिल से बनाए, तो आप ना बताएंगे बेटा को, हस्बैंड को, परिवार को, खाना खाओ में अच्छा से बनाए। वो लोग कैसे जवाब देते हैं? क्या खा सब्जी, नमक कम, इमे नहीं खाएगा। तो उन लोग का बात करने तरफ से हम लोग को कैसे होता है? आनंद करने का से गुस्सा करते हैं। So now small thing, because the way you speak, the way you respond, become and take away your joy. तो चीज तो छोटी थी, लेकिन जिसने जिस तरीके से बात करी वो आपके दिल को दुख। That's the God say you should know how to speak. इसलिए बाइबल बताती है किस तरह से किस बात को बोलना है। Even the person very angry, अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में भी हो ना, the person having so much तो problem, बहुत प्रॉब्लम भी हो, don't put masala more. लेकिन उस पर और मसाला लगा के मिर्ची लगा के चलाना नहीं है। That person like that. अब उसे गुस्सा आ रहा है, The way you पानी speak, फेंक दो उसके, the way you speak, लेकिन जिस तरीके से आप बात the करेंगे, way you talk to that person, जिस तरीके से आप उससे बात करें, that anger उसका गुस्सा कितना ही बड़ा हो, will come down. धीरे हो जाएगा। How you respond to आप that? किस तरीके से जवाब देंगे, How you deal on that? किस तरह से आप See, कभी-कभी कोई इंसान इतना गुस्सा था, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छा हो जाएगा। तो वो इंसान ना इतना फायर, आप तो आप ना पानी डाल दो तो ठंडा हो जाए, लेकिन हम में ऐसा नहीं होता। कोई इंसान हाँ मम्मी आप सही से बोले, क्यों ऐसा हो रहा? क्यों आपको ऐसा बताया? क्यों आपको ऐसा जवाब दिया? क्यों आपको गाली दिया? हम ना रूट को मालूम नहीं था। You don't know what is the आपको जड़ नहीं पता, किसी ने आपको प्रॉब्लम बताई, आपको उस बात का जड़ नहीं पता, आप वो गुस्से में, आप डबल गुस्से में जवाब दे रहे हो। So if the person say like that, you should know the root cause. What is अगर कोई the व्यक्ति परेशानी बता रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जड़ क्या है, You should know the root. आपको पता होना चाहिए। Then you should solve that problem. तो आपको उसकी परेशानी कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। But we are putting more masala. पर हम मसाला डाल देते हैं, Then the whole family is going करते हैं। चलो सब परिवार मिलकर रह लेते हैं। बाद में तो पुलिस तक पहुंच जाता है। And that is the world we are living. ऐसी दुनिया में आप That is God is not created. तो परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बनाया है। God saying, even though the small big, even though the big problem, परमेश्वर कहता है चाहे बड़ी परेशानी क्यों ना हो, rejoice, तब भी आनंदित रहो, be patient, धीरज रखो, deal with the problem with उस patience, प्रॉब्लम के साथ धीरज से व्यवहार करो, deal with the problem with peace, शांति के साथ, deal with the problem with self-control, अपने ऊपर नियंत्रण रखकर, so that you will not have issue, ताकि आपका इशू बढ़ ना जाए, so that your joy will not go away. ताकि आपका आनंद ना चला That's what जाए। the Bible say. Bible did say be patient when you are having peace. बाइबल में ये नहीं लिखा है आप ऑलरेडी शांति में होते हो तब धीरज रख के बैठ जाओ। Bible said be patient बाइबल कहती है धीरज कब when रखना you are है? in tribulation. जब प्रॉब्लम है, Be constant in prayer तब आप उसे प्रार्थना करो। when you have problem. जब प्रॉब्लम होती है, हम प्रॉब्लम होते हैं पार्टनर भी नहीं करना। हम प्रॉब्लम होते हैं क्या होते हैं? गॉसिप करते हैं। हम प्रॉब्लम होते हैं इधर उधर फोन करके गॉसिप करते हैं, सुंगली करते हैं। बाइबल बताता है हम प्रॉब्लम आते हैं ना, बाइबल बताते हैं पार्टनर का है constantly. See when we last time Bible study we talk about the Hannah life. तो पिछली बार बाइबल स्टडी जो उसमें हन्ना के बारे में बात हुई, When Hannah didn't have a child, जब हन्ना के पास बच्चा नहीं था, he didn't go to doctor, he didn't go to people, he didn't go complain, तो डॉक्टर के पास, पड़ोसियों के पास, माँ बाप के पास, पति के पास लड़ाई कर or रही he थी। didn't go to the pastor. वो पास्टर से भी लड़ाई नहीं कर रही, Pastor Eli is there. तो वहाँ पे जो याजक था एली, He didn't say anything. उसने कुछ नहीं बोला, उसको He come to church. वो चर्च तो आई, He cried out to God प्रभु के सामने रोई and he worshiped and he asking God. और प्रभु से मांगा, किसी और से नहीं, And God answered her और prayer. परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर भी दिया। But what is our case? पर हम क्या करते हैं? Bible says be constant in prayer when you have problem. बाइबल में लिखा है परेशानी में नित्य प्रार्थना में लगे But रहो। when problem come, पर जब प्रॉब्लम when आती है, sickness come, बीमारी आती when है, difficulties come, मुश्किल आती है, we didn't pray. हम प्रार्थना तो छोड़ते हैं। हाँ, प्रभु मेरे को नहीं दिखता, बीमारी में आप प्रे नहीं करता, पैसा नहीं है आप प्रे नहीं करता, जॉब नहीं है आप प्रे नहीं करता, फैमिली का इशू है आप प्रे नहीं करता। बाइबल बताए इस चीज में प्रार्थना करना है, प्रभु को मांगना है। Solution come from God. सॉल्यूशन हर चीज का परमेश्वर से आता I will not give a है। solution. शास्त्र सॉल्यूशन नहीं दे सकती।
सकती आपको। Pastor cannot give. पास्टर कितना देंगे आपको सॉल्यूशन? I was a human being. पास्टर खुद इंसान है। Church cannot give. चर्च में बिल्डिंग है, God will give you. परमेश्वर ही दे सकता है। That is why God will say सारे प्रॉब्लम में प्रभु का पास डायरेक्ट मांगना, प्रभु का पास पार्टनर करना. So that is the Christian life that God wants us. तो ऐसा मसीही जीवन परमेश्वर हमसे चाहता That's है। what the Bible says. Be constantly in prayer. तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है नित्य प्रार्थना When you are करें। in trouble, जब आप मुश्किल में when हो, you are trouble, जब कलेश when हो, you are sickness, जब बीमारी when है, you don't have money, जब पैसा when नहीं you है, have issue, जब इश्यूज है, no need to telling the people. तब आपको लोगों से बात नहीं And करनी है। when you talk to God, लेकिन अगर आप प्रभु से बात God करते will हैं, talk to people, प्रभु लोगों के दिलों से बात and करेगा God will open the door. और प्रभु आपके रास्ते When you खोलेगा। come and pray, लेकिन जब आके प्रार्थना करेंगे and you talk to और God, आप प्रभु से बात when you करेंगे go out, और आप बाहर God जाएंगे, will open the door. लोग आप परमेश्वर God के will give रास्ते the खोलेगा। wisdom. That is how the church is. ऐसा चर्च प्रभु चाहता है। Amen. आमीन। But today many people, आज लेकिन बहुत सारे when लोग they have a problem come, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, instead of praying, वो प्रार्थना करने की जगह complain here and there. शिकायतें करते हैं यहाँ वहाँ। Instead of when the problem comes, जब प्रॉब्लम आती है, we blame church हम कहते हैं चर्च ही बेकार है यहाँ पर। or we blame pastor. अरे पास्टर भी बढ़िया नहीं है। So, but when the problem comes, लेकिन जब प्रॉब्लम आती Bible है, says constantly बाइबल pray कहती है to God. प्रार्थना करो। And when you pray to God, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, only God can solve your तो problem. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ Only परमेश्वर से God आता है। can make a way your सिर्फ problem. परमेश्वर ही रास्ता बना Only सकते God हैं। can heal your problem. परमेश्वर ही चंगाई दे सकते हैं। Amen. आमीन। So that is why Bible says we constantly rejoice and constantly praying when you have तो problems. इस तरीका आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। And then also we'll let us read Galatians chapter 5 verse 22. गलातिया 5:22। Galatians chapter 5 verse 22 पढ़ना. Galatians chapter 5 verse 22. That is गलातिया the 5:22। fruit of the Holy Spirit. यहाँ पर बात करें पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। 263 पेज नंबर हाँ. 263। That is the spirit is in you. तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, गलातिया 5:22। हाँ, सब लोग पढ़ना. Love, joy, peace, patience, आत्मा का kindness. फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। कितना चीज था? कितने फल हैं? So 9 fal. So Bible says when the spirit is in you, तो बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है, there is a fruit उसके फल आपको in the problem, प्रॉब्लम्स in में, the tribulation, परेशानियों in में, the issue. इश्यूज में You will have love. आपके अंदर प्रेम You हो, will have joy. आपके अंदर You आनंद will हो, have peace. आपके अंदर You शांति will हो, have patience. धीरज You will हो, have kindness. दया You हो, will have goodness. भलाई हो You will have faithfulness. और आप में विश्वास होगा। But when the spirit of God is not there, लेकिन वो प्रभु की आत्मा नहीं है, all these things, ये सारी you चीजें will very difficult to love others, आपको दूसरों से प्रेम करना बहुत मुश्किल होगा, difficult to do good things, अच्छे काम or करना difficult मुश्किल, to have peace, शांति होना मुश्किल, difficult to have joy, आनंद होना मुश्किल, difficult to have patience, धीरज भी नहीं होगा difficult to have kindness, और दया भी नहीं होगी, because the spirit is not क्योंकि there. आपके अंदर आत्मा ही नहीं है। So when you have the spirit of तो God, जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती these है, things will come out. तो ये चीजें बाहर निकलती So Christian life is need to lead by the spirit of God. हैं। तो परमेश्वर एक मसीही का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा लीड होना So चाहिए। God bring here to receive those things. तो परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में क्यों लाया ताकि उन फलों को आप भी पाएं। That is so we are here and listening and to receive it. और इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं और पास्टर के हम सुन रहे हैं कि क्या परमेश्वर बोलना चाहता है। Amen. And then also let us read John 16:24. यूहन्ना 16:24। This is the God is giving a hope, and God has given a promise to us. क्या परमेश्वर एक वादा कर रहा है और एक आशा दे रहा है। Yes. 16:24. यूहन्ना 16:24 वचन 157 पेज नंबर। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझसे प्रेम रखा। Amen. God said, until now you didn't have asked anything in my name, and ask you will receive that your joy may be full. यूहन्ना 16:24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. हम सोचना कितना प्रभु में मांगना है, रोज सुबह शाम 24 आवर हम प्रभु मांगते रहते हैं, प्रभु मेरा कोई चाहिए, मेरा कोई दे दो, ये दे दो। लेकिन प्रभु बताते हैं अभी तक मेरा को आप कुछ नहीं मांगे। उसका मतलब है God want you to ask all the time. इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर समय That's what the मांगते Bible रहें। says now. Be constantly in
prayer. प्रार्थना क्या है? मांगना, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। So there is a Bible say, you till now you didn't ask. परमेश्वर कहता है इतना मांगी में मांगा ही क्या है? हम कभी-कभी बताते हैं ना, वास्तव में इतना प्रार्थना करें इस चीज के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। मैं इस चीज के लिए 2 साल हो गया प्रार्थना करते हैं, मैं इस चीज के लिए 3 साल हो गया प्रार्थना करते हैं, मैं इस चीज के लिए मेरे परिवार के प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु बताता है अभी तक आप प्रार्थना नहीं है। उसका मतलब है God always want to ask. परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा मांगते रहें। Because when you talk to God, क्योंकि जब प्रभु जितना बात करेंगे, you have no time to talk to Satan. तो उतना आप शैतान से बात नहीं करेंगे। That is the meaning that God constantly talking to me. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे हर So that you will have joy. ताकि हम आनंदित रहें। That joy that you have, वो आनंद जो आप में है, it will full. वो फुल हो जाएगा। But when you stop talking to God, लेकिन जब प्रभु से बात करनी छोड़ देंगे, now Satan will talk to you. तो शैतान आपसे बात करेगा। Then now your joy will steal. और आपका आनंद चोरी हो जाएगा। Amen. Amen. That's what God said. Till now you didn't ask तो anything. परमेश्वर कह रहा है तुमने मांगा ही क्या है? All the days of your life, आपके जीवन के हर एक दिन, Monday to Sunday, सोमवार से रविवार, God said ask. प्रभु कहता है मांगो। Still then he said no asking. कहता अभी भी और नहीं मांगा और मांगो। The Prabhu, because God has everything, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। so we need to ask for everything. हमें हर चीज मांगनी है। So there is a you ask, और इसलिए मांगना so that your joy will complete. ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। Because you ask, God giving. क्योंकि आप मांगते हैं, But when you देता ask है। people, लेकिन जब लोगों से मांगते हैं, people cannot give. लोग नहीं देते And you will disappointed. और फिर आप निराश हो जाते हैं। So God said this, so ask, इसलिए प्रभु कहता है so that मांगो, you will receive it ताकि तुम पाओ and you will have joy. और आनंदित हो जाओ। But you ask people, पर आप लोगों से मांगोगे, people disappointed, लोग निराश गाली करेंगे, देंगे, आपको सुनने करेंगे, आपको गुस्सा करेंगे और आपको आनंद को खो जाएंगे. So there is a God say ask and इसलिए till now. परमेश्वर कहता है मांगते रहो। Amen. आमीन। And then also let us read Philippians. हम पढ़ते हैं Philippians 4:4. फिलिपियों 4:4। Philippians chapter 4:4. This is always we know. Rejoice in always. Again, I say rejoice always. तो हम खोलते हैं फिलिपियों 4:4। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। Amen. सब लोग पढ़ना. 276 पेज नंबर। The Bible say no matter what. तो परमेश्वर कहता है कुछ भी हो, आप इतना फीवर आ रहा है, आप इतना कैंसर हो रहा है, आप इतना पैसा नहीं आ रहा है, आप इतना घर में ना तोता है ना, your घर is तोता पोता, your घर is broken. अगर टूटा फूटा है, But still God said be rejoice. तो प्रभु कहता है फिर भी आनंदित रहो। Because this world is not a permanent. क्योंकि वैसे भी ये दुनिया परमानेंट तो है नहीं। Every day, one day it will go away. सब कुछ टूटेगा ही। So don't be so much sticking to the things of this world तो that दुनिया is की not चीजों में permanent. इतना ज्यादा केंद्रित ना हो जाए। But be constantly rejoice for the permanent that you have. लेकिन जो चीजें अनंत है, उन चीजों के लिए बात So rejoice that you have salvation. उसमें आप आनंद रखना चाहिए कि आपने उद्धार पाया When है। you die, so you go to आप heaven. मरोगे उसके बाद भी आप स्वर्गीय So जाओगे। that if you think like that, अगर आप ऐसा सोचते हैं, sickness will never problem तो you. बीमारी आपके लिए बड़ी बात Problem will never problem you. प्रॉब्लम लगेगी ही So नहीं। now people used to tell me, you know, everywhere that I go, oh हम अकेले हैं, ओल्ड हो जाएगा तो आपको कोई देखेगा, और आप मर जाएगा तो आप अचानक से बीमार आया, आप अचानक से रात में मर गया तो आपका पास कोई नहीं, तो मैंने बताया आप मेरे लिए क्यों चिंता हो रहा है, आनंद रहो। प्रभु देखेंगे ना, तब मैं अकेले मेरे लिए चिंता नहीं है, आप मेरे लिए चिंता करके नहीं सो पाया, मेरे लिए चिंता करके खाना नहीं खा पाया, पागल है। So God will see. तो परमेश्वर देखेगा। If I die, I'm hope that I'm going to go to heaven. तो पास में मैं मर भी जाऊंगी, मुझे पता है मैं स्वर्ग So जाऊंगी। I have no फर्क नहीं होता, कोई जगह भी मर जाओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई जगह भी चलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया परमानेंट नहीं है। मेरा चीज है, मेरा होप है to see God. पास से कह रही मेरे जीवन में सिर्फ एक आशा है कि प्रभु को देखूं। So when you have that kind of, तो अगर आपकी ऐसी आशा nothing will not trouble तो you. कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। But when we didn't have hope, लेकिन जब आशा नहीं होती, when we didn't have God, जब प्रभु नहीं होता, बीमारी आएगा, वो मैं मर जाएगा तो मेरा बच्चा क्या होगा, वो मैं मर जाएगा तो मेरा घर क्या होगा, वो मैं मर जाएगा तो मेरा हस्बैंड क्या होगा, क्योंकि आपके पास प्रभु नहीं है, क्या हुआ आप मर जाएंगे, क्या हुआ करके प्रभु देखेंगे। आप जिंदा भी क्या करेगा, आप जिंदा करके भी आपका हस्बैंड को सो करते हैं क्या, आपका परिवार का आनंद देते हैं क्या, कुछ नहीं, प्रभु ने करते हैं।
तो हम भी इस चीज में होते हैं, but when you have God, लेकिन you जब एक प्रभु depend होता है तो हम प्रभु पर There is a Bible says be rejoice always. तो बाइबल कहती है हमेशा आनंदित रहो। I say again be मैं rejoice. दोबारा कहता हूँ फिर आनंदित रहो। Because this world is not our home. क्योंकि दुनिया हमारा घर Your नहीं home है। is in heaven. आपका घर स्वर्ग You है। have a permanent life. आपका You have a परमानेंट घर है। salvation. आपका You have an संस्कार है। eternal life. अनंत जीवन For है। that, और उसलिए when you have sick, जब बीमार होते you हैं thank God that I'm going to go to आप heaven. प्रभु को धन्यवाद देना है कि अरे मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। I will not die. मैं मरूंगा नहीं। I am going to see Him. मैं प्रभु को देखूंगा। When the problem comes, जब प्रॉब्लम आएगी you should thank God that God will solve my problem. आपको धन्यवाद देना है कि अच्छा मेरे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रभु करेगा। When the difficulties come, जब मुश्किलें you होंगी should thank God that God will solve my प्रभु को problem. धन्यवाद देना प्रभु सॉल्यूशन भी You देगा। try to solve yourself, पर आप खुद सॉल्व करने की कोशिश and you can't solve. आप नहीं कर पाते। So Bible say rejoice means what? तो बाइबल कहती है आनंदित रहो मतलब क्या? Problem will come, प्रॉब्लम में, difficulties will मुश्किलों come, में, attack will come, अटैक्स में but be rejoiced. आनंदित रहो। God will solve your problem. प्रभु सॉल्यूशन God देगा। will heal you. चंगाई God देगा। will deliver you. छुटकारा God will देगा। provide for you. आपकी जरूरत को पूरी Thank करेगा। God for that, तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है because He will do it. क्योंकि परमेश्वर करेगा। So there's a rejoice. इसलिए आनंदित When you रहे। are sick, या बीमार होते हैं rejoice. आनंदित रहे Why? Because God is going to heal you. क्योंकि प्रभु ही तो चंगाई देगा। And when you have problem, your children problem, husband problem, जब बच्चों की प्रॉब्लम है, पति की प्रॉब्लम होती है, Pray. तो प्रार्थना करें, rejoice, आनंदित रहे and God is going to solve और it. प्रभु सॉल्यूशन भी करेगा। Amen. आमीन। There's a God say rejoice always. इसलिए प्रभु कहता है हमेशा आनंदित रहे, Be happy always. हमेशा आनंदित रहे। And then our last verse we read, आखिरी वचन Nehemiah नहमिया 8 का verse 8-10. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10. Nehemiah verse 8:10. Bible say in my English Bible, do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. So Bible say, do not be grieved, do not be sad, तो कहीं भी दुखी ना हो because the joy of the Lord is your strength. क्योंकि प्रभु का आनंद ही आपका सामर्थ्य है। See, नहमिया joy is our strength. प्रभु का आनंद हमारा सामर्थ्य है। Peace is our strength. प्रभु की शांति हमारा सामर्थ्य है। Nehemiah 8:10. नहमिया 8 का 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसने उनसे जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास No, 8:10. Okay. भोजन सामग्री भेजो क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। Amen. So English Bible is no, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. तो यानी कि उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। See, the joy of the Lord is our strength. प्रभु का सामर्थ्य ही हमारा आनंद है। See, if you have crore of money, अगर आप एक करोड़ रुपया भी हो but if you didn't have God, पर प्रभु ना हो you will not joy. तो कोई फायदा You will not able to sleep well. तो आप अच्छे You सो will नहीं not पाएंगे, able to eat well. अच्छे से खा नहीं पाएंगे। You will say, oh, sorry, wala I need. No, so you be panic. तो आप परेशान रहेंगे, डर के रहेंगे, So you didn't have strength. आपका सामर्थ्य नहीं होगा। But the Bible says, do not grieve, लेकिन यहाँ पे लिखा उदास मत रहो for the joy the Lord has given to you. क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। Because that is our strength. तुम्हारा See, हम सामर्थ्य लोग है। का पास संधि होते हैं ना, इतना हम लोग का सामने लड़ाई हो रहा है, इतना हम लोग का सामने पैसा नहीं हो रहा है, इतना हम लोग का सामने प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम लोग का अंदर से बहुत स्ट्रेंथ होता है, शांति होता है, कोई भी। लेकिन हम लोग के पास प्रभु नहीं है और शांति नहीं है तो क्या होता है, सोता सोता चीज में हम इरिटेशन होता है, सोता सोता चीज में हम फ्रस्ट्रेशन होता है। So that is why the Bible says, don't lose your joy. तो बाइबल कहती है अपने आनंद को खोने मत दो। Don't sell your joy for small things. छोटी-छोटी चीजों के लिए अपने आनंद को बेचो मत। Don't sell your joy for all kinds of wickedness. सारी बुराइयों के लिए अपने आनंद को खो मत। Don't sell your joy because of your sickness. अपना आनंद अपनी बीमारी की वजह से मत खो। And then also last we read the First Chronicle, okay, Old Testament. पहला इतिहास First Chronicles chapter 16 verse 27. Splendor and majesty are before you, strength and joy are in this place, in His place. Amen. So in First Chronicles chapter 16 27. 16 Second Chronicle होते हैं, First Chronicle होते हैं. पहला इतिहास First Chronicles 16 27. 16 का 27 उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। Amen. Bible says, splendor
before him. उनके आगे है। Who? किसके आगे है? God. परमेश्वर। So splendor, majesty is in the Lord. So वैभव और ऐश्वर्य परमेश्वर के चारों And ओर है। strength and joy are in His place. और सामर्थ और आनंद परमेश्वर के स्थान में है। So in the house of God, तो परमेश्वर के घर के अंदर there is a strength. सामर्थ है, There is a आनंद है। joy. And splendor, majesty talk about और God. वैभव और Almighty ऐश्वर्य God. परमेश्वर महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बोलते So हैं। let's talk about that. God has given us a peace. मतलब परमेश्वर में शांति दी है, God has given us a joy. परमेश्वर में आनंद दिया है। And without Him, पर अगर परमेश्वर ना हो you can't able to receive. तो ये सब कभी नहीं मिल सकता। So in His house, तो परमेश्वर के घर में you will receive joy, आप आनंद पाते हैं and in His place, और उनकी जगह पर you will receive strength. आप सामर्थ पाते हैं। So only God can give us the joy, and that joy we should not be self. तो वो आनंद जो प्रभु की जगह पे हमें मिलता है, स्थान पे मिलता है, वो Whosoever बेचना believe नहीं। in Christ, जो मसीह में विश्वास करता है, God has lived His joy, प्रभु ने उसको Santi, अपनी शांति दी, and He has lived His power. परमेश्वर ने सामर्थ दिया है। So don't trouble yourself and don't sell because of problem. Don't sell because of situation that you have. तो आपके जीवन की परेशानियों की वजह से, बीमारी की वजह से अपने आनंद को ना बेच रहा है। That's why today my topic said, don't lose your तो joy इस तरह पास्टर ने बात करी, अपने आनंद को खोने ना दे। because of the world that you दुनिया की have, वजह से, because of the situation that जो you face. परिस्थितियां आपकी हैं उसकी वजह से, But the joy of the Lord is your strength. पर परमेश्वर का आनंद ही And आपका the joy जड़ of the है, Lord is your power. आपका सामर्थ है, The joy of the Lord is your anointing. आपका अभिषेक है, The joy of the Lord is your hope. प्रभु का आनंद ही आपकी आशा है। So that is the things that God said, I am. So God is the word of God said, do not lose your joy इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि अपने आनंद को खोने न दे, because of the problem. परेशानी की वजह से। And He has already lived His joy. परमेश्वर ने अपना आनंद दे दिया He है, has already lived His power. अपने सामर्थ दे दिया He है, has already lived His presence. अपनी उपस्थिति दे दी है, He has given to us. हमें दे दी है। So don't put another thing the first, the place of God. तो परमेश्वर की जगह किसी और को ना दे। Don't put the, God is giving peace. परमेश्वर ने शांति दी है, God is giving life. प्रभु ने जीवन दिया है। Don't put in that place trouble. उन परिस्थितियों में परेशानी न डाले And don't put in that place difficulties. और उन जगहों में मुश्किलें न डाले। They will come. मुश्किलें तो आएंगी, Bhagana. They will come problems in there. परेशानियां, मुश्किलें तो आएंगी जब तक हम धरती पे हैं। Yes, the Bible says be patient in trouble लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परेशानियों में, कलेशों में स्थिर रहो and be patient, और धीरज रखो and then also be in constantly in prayer और प्रार्थना में बने रहो so that you can able to endure. ताकि आप उसको सह पाओ। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आपको So आशीष दे। don't lose